हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे किसके पोलर फॉर्म के, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। किस तरीके की थॉट प्रोसेस होनी चाहिए हमारी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। देखिए ये हम तीन पार्ट है हमारे, हम तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे इसमें और देखेंगे इनको पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं पोलर फॉर्म होती क्या है। देखिए पोलर फॉर्म, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट आते हैं। पहला होता है उसका मॉडुलस ऑफ जेड और दूसरा सिस फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आर्गुमेंट। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मॉडुलस और एक होता है आर्गुमेंट। दो पार्ट से मिलकर के पोलर फॉर्म बनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट अपने को दे रखा है कितना, -3√2 प्लस 3√2i। अब देखिए इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें z इक्वल टू मॉड ऑफ z किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा बच्चा लोग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में हमको जो है लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें मॉड ऑफ z निकालना पड़ेगा। अब मॉड ऑफ z होता क्या है ये आपको याद दिला देता हूं मैं। मॉड ऑफ z होता है मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये जो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये इसका रियल पार्ट कितना होगा 3√2 माइनस का, और ये इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 3√2। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट -3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2, और इसको आप करोगे तो आंसर आपको आने वाला है 6। इसका मतलब मॉडुलस पार्ट तो आ गया। अब सेकंड चीज है जो हमको कैलकुलेट करनी है, वो है आर्गुमेंट। देखिए आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें प्लॉट करना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में जो है आर्गन प्लेन पे। तो इसमें x का जो पार्ट है वो जो है हमारे पास नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे। तो अपने को ये जो है निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है इसका तो आपको पता होगा, सबसे पहले अल्फा हम लोग निकालते हैं। और अल्फा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, और y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स मॉड के अंदर। और फिर हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा विल भी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो जो भी हमारा अल्फा है, लेट से अल्फा कितना आ रहा है हमारे पास, tan इनवर्स मॉड के अंदर y का पार्ट कितना है 3√2 अपॉन -3√2, आई थिंक ये 1 आ जाएगा। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो जो थीटा आ चुका है स्टूडेंट, जो आर्गुमेंट हमारे पास आ चुका है वो 3 पाई बाई 4 आ चुका है। और हम इसको क्या करना है, अपने को सब्स्टिट्यूट कर देना है ये सारी वैल्यूज को। तो जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो z हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व किया वो आ जाएगा 6 ब्रैकेट के अंदर cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। तो ये हमारा जो है सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और पार्ट देखते हैं हम लोग, है ना, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं थर्ड पार्ट दिखाता हूं आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा होमवर्क में। थर्ड पार्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इज मोर लाइकली द फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए सबसे पहले जो हमको दे रखा है इस तरीके का दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या बात याद रखनी है, ये याद रखना है बच्चा लोग कि ये जो है आपके पास, इसमें डिनोमिनेटर के अंदर आई आ रहा है। और देखिए जब जब डिनोमिनेटर के अंदर आई आता है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम आई को कभी भी डिनोमिनेटर में प्रेफर नहीं करते हैं, हमें आई को यहाँ से एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। सर कैसे एलिमिनेट करेंगे, मैंने कहा बहुत ही वेरी इजी है। सबसे पहले इसको तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, फिर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मैं इसको स्क्वायर करूंगा 1 + 7i, और नीचे कितना आ जाएगा 4, और ये i का स्क्वायर कितना आ जाएगा -1, और ये 2 इंटू a इंटू बी -4i। तो एक्चुअल में 1 + 7i डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 3 -4i। मेरे को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + 4i से ऊपर और 3 + 4i से नीचे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये जैसे मल्टीप्लाई करो 1 3, और ये आ जाएगा आपके पास -25 + 25i, और नीचे अपने पास आ जाएगा 3 3 9 प्लस 16 25। तो एक्चुअल में आ जाएगा -1 + i। तो ये जो आपने z एज्यूम किया था वो z जो है ये आ गया। अगेन आपको इसको किस में फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो पोलर फॉर्म में किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं z इक्वल टू मॉड ऑफ z। सिंपल हो जाएगा हमारे पास, हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास बहुत ही वेरी बेहतरीन cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा। अगेन मॉड ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालें, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास √2 आ जाएगा। और थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले प्लॉट करेंगे हम लोग। तो हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, -1 प्लस आई को प्लॉट कर रहे हैं। -1 कहने का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो tan अल्फा निकालूंगा, सॉरी tan इनवर्स अल्फा निकालूंगा मैं, जो है tan इनवर्स y/x निकालूंगा, जो कि हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट tan इनवर्स y की कर देंगे कितने 1/-1 अगेन π/4। तो थीटा मेरे पास हो जाएगा पाई माइनस π/4 अगेन 3π/4 वापस से आ गया। अब देखिए डिपेंड अपॉन हमारा कहाँ पे लाई करता है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके लिए -π प्लस अल्फा होता है, इसके लिए जो है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे, आर्गुमेंट किस तरीके से निकालते हैं चारों क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास फाइनली हो जाएगी वैल्यू। तो z इक्वल टू हो गया हमारे पास √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 स्टूडेंट, ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो नॉर्मली पोलर फॉर्म में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से पहले आपको मॉडुलस निकालना है, उसके बाद में आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है और उसकी जगह अपने डाल दे रहा है, और बहुत ही वेरी सिंपल तरीके से ये जो है हो जाएगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग अच्छे क्वेश्चंस और देखते हैं, एक लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का। अपने को दे रखा है बहुत ही वेरी सिंपल, अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है ये देखते हैं, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z 1 प्लस cos 8π/5 प्लस आई साइन 8π/5। अब देखिए इन पोलर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है और इसका मॉड और आर्गुमेंट दोनों हफ्ते को निकालना है। स्टूडेंट एक बार इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए अगर ये पूरा का पूरा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। हम पोलर फॉर्म में क्या जानते हैं, पोलर फॉर्म में एक ही चीज जानते हैं सर, मैं जानता हूँ z इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z अंदर के अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको फोकस रखना है कि ये दो का प्रोडक्ट होता है, एक होता है इसका मॉड और एक होता है ये दो बात आपको याद रखना। तो सबसे पहले आपको इनके दो के प्रोडक्ट में हमको इसको लाना पड़ेगा। सर कैसे लाएंगे, सर लाना बहुत सिंपल है, आपने z इक्वल टू 1 प्लस cos 8π/5 प्लस आई साइन 8π/5 ये है। सर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था सर, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा मेरे पास होता है कितना 2 साइन थीटा cos थीटा। तो मैं इसमें कन्वर्जन लगाऊंगा, टिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट लगाऊंगा। इसमें कैसे करूंगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसको क्या मानूंगा बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4π। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4π/5, सिमिलरली आई 2 साइन 4π/5 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय cos 4π/5। बहुत ही वेरी इजी। अब देखिए cos 4π/5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, या मैं कहूँ 2 cos 4π/5 हम लोग आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से निकाल लिया 2 cos 4π/5 आसानी से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, हमारे पास बचा cos 4π/5 प्लस आई साइन 4π/5। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहीं पर रुक जाएंगे, सर हमारा निकाला है सर, ये देखिए दो का प्रोडक्ट में आ गया सर, देखिए आर्गुमेंट हमारे पास ये हो गया 4π/5 और ये हमारा मॉडुलस ऑफ z आ चुका है। मैंने कहा स्टूडेंट ध्यान रखिए, मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन जब आप इस चीज को चेक करेंगे cos 4π/5 को जब आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे cos 4π/5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट और फोर्थ में लाई करता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ये आपको बात समझनी ही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। तो 4π/5 आप चेक कीजिए, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा अपने को। कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। तो सर क्या करूं? मैंने कहा मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या मैं इसको कुछ चेंज करके लिख सकता हूं? क्या मैं इसको कुछ चेंज करके लिख सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस 4π/5 को, ये जो 4π/5 है सर, आई कैन डू दिस, 4π/5 कैन बी रिटन एज 5π माइनस π/5। इस इज π माइनस π/5, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और cos π माइनस थीटा आप इसको लिख दीजिए, सिंपल 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 सिंपल, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 cos
पाई माइनस पाई बाई 5। अंदर वालों को भी हम लोग चेंज करेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 5। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 5। अब देखिए ये तो कितना बन जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2 कॉस पाई बाई 5। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या करें, मैंने कहा इसका भी जुगाड़ करेंगे। देखिए कॉस पाई बाई 5, अब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, प्लस साइन पाई बाई 5। अब इसको क्या कर सकते हैं सर, मैंने कहा इसमें से माइनस कॉमन लेकर के पहले तो मॉड जेड कर दीजिए। किसमें से सर, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे आपको मिलेगा 2 कॉस पाई बाई 5। अब देखिए पॉजिटिव बन गया, अंदर वाली क्वांटिटी कॉस पाई बाई 5 माइनस आई साइन पाई बाई 5 बनेगी। तो आप देख सकते हैं सर, लेकिन यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए, मैंने कहा लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग बस। 2 कॉस पाई बाई 5, अंदर हमने लिख दिया कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, प्लस आई यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बहुत ही वेरी इजी तरीके से साइन माइनस पाई बाई 5, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस एन। देखिए एक्चुअल में ये और ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला हमारा जो मॉडुलस है वो है 2 कॉस पाई बाई 5, और हमारा जो आर्गुमेंट है वो है हमारा माइनस पाई बाई 5। बहुत ही वेरी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है डील किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं पोलर फॉर्म के ऊपर। पोलर फॉर्म में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, बस ये याद रखना है कि हमको दो के प्रोडक्ट में लिखना है मॉडुलस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। अपने को दे रखा है z एंड w बी द 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। z और w हमको 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, और सच दैट हमको क्या दे रखा है कि z मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ w। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w दोनों का एडिशन, देखिए आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, सिंपल हम लोग याद रखेंगे। तो दोनों एंगल ऐड होने के बाद में हमको दे रखा है इट्स पाई। दोनों एंगल ऐड होने के बाद में हमको क्या दे रखा है, इट्स पाई। देन प्रूव दैट z इक्वल टू माइनस w का कॉन्जुगेट, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट, मैं हमेशा सिखाता हूं कि जो अपने को इन्फॉर्मेशन पता है हमको वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। मैथमेटिक्स की जर्नी बहुत सिंपल है, जो हमको बातें पता है से लेकर के जो हमको पता करनी है वहां तक की जर्नी ये जो है होती है। तो अपने को क्या पता है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। अपने को स्टूडेंट पता है कि सर आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई। ठीक है, मैंने एक काम किया सर, ये आर्गुमेंट ऑफ w को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दिया, तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जो हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये साइड में हमने ध्यान रखा। सर अगर मैं w की बात करूं तो w कौन हो जाएगा सर, मॉड ऑफ w कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमने पोलर फॉर्म में इसको लिख दिया। और अगर मैं z की बात करूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z, इसका आर्गुमेंट क्या है, z का आर्गुमेंट अपने को अपन ने अभी भी निकाला है पाई माइनस थीटा, तो हम वही करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा, ये हमारा जो है हो जाएगा। अच्छा, सब लोग जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन माइनस एक कॉमन ले सकते हैं, माइनस हम एक कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम ठीक है थोड़ा सा हम आराम से चलेंगे। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मॉड ऑफ z किसके बराबर था, मॉड ऑफ w के बराबर था। और इसको अगर हम ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू z। अच्छा, क्या स्टूडेंट अगर मैं इस चीज का कॉन्जुगेट लेता हूं, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी i का साइन होता है वो पलट जाता है, जो भी i का साइन जो है पलट जाता है। तो अगर मैं इतना पार्ट का एग्री करूं, व्हाट इज दिस इज इसका कॉन्जुगेट, दिस इज इसका कॉन्जुगेट। तो क्या मैं लिख सकता हूं z इक्वल टू माइनस w का कॉन्जुगेट, हैज प्रूव्ड। ये हमारे जो है प्रूविंग के क्वेश्चंस है कि किस तरीके से हमने जो है इसको जो है प्रूफ जो है
किया है। बहुत ही वेरी वेरी इजी तरीके से हमने जो है यहाँ पे जो है इसको प्रूव कर दिया। तो ये आर्गूमेंट्स रिलेटेड है चीज़ें जो हैं यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, आर्गूमेंट से रिलेटेड ही हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये रहा, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स, ये आपको एक क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है निकालना है इसका। देखिए सबसे पहले आर्गूमेंट के कुछ फॉर्मूलाज भी थे हम लोगों को, हम देखेंगे उनकी मदद से यहाँ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी आपको ऐसा हो तो आप सारे नंबर्स को उनके पोलर फॉर्म में एक बार रिप्रेजेंट कीजिए। किस फॉर्म में कीजिए, पोलर फॉर्म में हम उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे सर, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड ऑफ जेड इंटू इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा अपने को। लेकिन अब हमको करने की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंपल काम कर सकते हैं, इसका मॉड ऑफ जेड बाहर निकाल सकते हैं। हमने एक काम किया बहुत ही वेरी वेरी सिंपल तरीके से, हमने इसको लिखा z इक्वल टू, और इसका जो मॉडुलस था, इसका मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, रूट 2 से डिवाइड रूट 2 से मल्टीप्लाई। तो पावर 5 है तो बाहर तो आ जाएगी रूट 2 की पावर 5, और अंदर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सेम इसके साथ हमने कर दिया, तो इसका जो कॉन्जुगेट आ जाएगा 2, और सॉरी मॉडुलस आ जाएगा 2 और 2 की पावर 2, और अंदर आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 3 आई बाई 2 रेज टू दी पावर 2। सिमिलरली अगर नीचे करना चाहे तो -2 इंटू आई, और इसका भी अपना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, और अंदर आ जाएगा माइनस रूट 3/2 प्लस आई बाई 2। रूट 2 नहीं है 2, इट्स 2। चलिए बहुत ही बेहतरीन। एक काम करता हूँ, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से ना डायरेक्ट माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ताकि ये मुझे माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर मैं इसी स्टेप में करता हूँ, 2 स्टेप में लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसको इसी स्टेप में, आगे तो मैंने कर दिया प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया सेम। अब सर मैं क्या करूँ, देखिए सबसे पहले तो ये दोनों कट गए इससे, बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना है, किसका, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो सर आर्गुमेंट निकालने के लिए मैंने दोनों साइड आर्गुमेंट ले लिया, आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ। आर्गुमेंट ऑफ ए बी हमारे पास होता है आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस आर्गुमेंट ऑफ बी, ये हमको याद रहना चाहिए। तो सब अपना अपना आर्गुमेंट है, ये सब देखिए ए बी सी, डिवाइड में भी आ रहा है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, तो मैंने आर्गुमेंट ऑफ जेड कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे निकाल लिया। और निकालते ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सबको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। कैसे, ये लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ रूट 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 5, एक एक स्टेप करके जाते हैं ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। आर्गुमेंट ऑफ, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस आई बाई रूट 2 रेज टू द पावर 5 प्लस आर्गुमेंट ऑफ कितना आ रहा है, ये 1/2 प्लस रूट 3/2 आई, ये हमारे पास हो गया का स्क्वायर। नीचे वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस आर्गुमेंट आई, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास माइनस आर्गुमेंट रूट 3/2 माइनस आई बाई 2। देखिए आर्गुमेंट की अपने को एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, आर्गुमेंट ए की पावर n जो होता है n इंटू आर्गुमेंट ए, मतलब पावर कूंद करके आगे आ जाती है। जो भी पावर है स्टूडेंट वो कूंद करके क्या आती है, आगे आ जाती है। पावर कूंद करके आगे आ जाएगी, ये पावर कूंद करके आगे आ जाएगी। तो मुझे अगले स्टेप में मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ, पावर को गुना करके आगे कर देता हूँ। पावर को गुना करके मैं जो है आगे 5, इट इज 5 एंड इट इज 2। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आर्गुमेंट, देखिए इसका तो आर्गुमेंट आप निकाल सकते हो प्लॉट करके सिंपल। सर इसका क्या है, मैंने कहा बेटा तेरे से ये पूछा है तो इसको भी तो प्लॉट कर ले, ये एक रियल नंबर है और रियल नंबर यहाँ पे लाई करेगा। और आर्गुमेंट का फिजिकल मतलब होता है कितना एक्स एक्सिस से उठा हुआ होकर के एंगल बना रहा है। क्या ये कुछ उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। तो अगर ये कुछ भी नहीं उठ रहा है तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि प्लॉट करने पे ये बिल्कुल एंगल नहीं बना रहा है। कितना बना रहा है, 0 बना रहा है। तो इसका आर्गुमेंट जो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। आर्गुमेंट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज 0, याद रखें। सर इसका क्या करना है, मैंने कहा इसका कुछ भी नहीं करना है बेटा। इसके लिए एक यहाँ पे प्लॉट कर, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा। तो tan इनवर्स निकाल के अल्फा निकाल ले तू, कितना आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 5 इंटू tan इनवर्स y, मॉड ऑफ y कितना है अपने पास 1/√2 अपॉन 1/√2, कट गया, ठीक है। नेक्स्ट +2 tan इनवर्स, ये भी अपने पास पॉजिटिव है तो √3/2 अपॉन 1/2
ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा 1/1, ठीक है 1/0 आई थिंक, क्योंकि इसका जो है हमारे पास वो पार्ट है ही नहीं, तो ये π/2 आएगा। 1/0 इस इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी इस π/2 माइनस हो जाएगा tan इनवर्स। इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये प्लॉट करने पे कौन सा है, y नेगेटिव x पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा होता है, तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस tan इनवर्स 1/2 अपॉन √3/2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा। अपने पास 5 1 है π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/2 माइनस ऑफ माइनस π/6 ये आ जाएगा। इसको और अच्छे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आता है 19π/12, 40 नहीं, एलसीएम लेकर के हमने सॉल्व किया 19π/12। पर क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है? क्वेश्चन ने पूछा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब होता है -π से लेकर के पाई तक, -π से लेकर के पाई तक जो है होना चाहिए। तो इसको हम कैसे -π से लेकर पाई तक कर सकते हैं? देखिए 12 है, 12 करेंगे तो 12 2 24 होता है, तो हमने लिख दिया 2π माइनस 5π/12। देखिए यही आने वाला है। इसका मतलब 2π माइनस मतलब कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हाँ ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कितना हुआ एक्चुअल में, आंसर हमारे पास कितना आया, तो आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास स्टूडेंट कितना आ गया, -5π/12 फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम देखें या फिर यहाँ से हम देखें तो ये अपन ने आर्गुमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को देख लिए कि किस तरीके से आर्गुमेंट से रिलेटेड या पोलर फॉर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं। मॉडुलस में थोड़ा बहुत ही इन्वॉल्व था, तो इस तरीके से है ये। स्टूडेंट्स आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।